बंदा बहुत बड़ा सरकारी अफसर बन गया। इतना बड़ा सरकारी अफसर बन गया जो ऊपर की आमदन शुरू हो गई, यानी कि 2 नंबर की कमाई भी उसको बहुत होने लगी। इतनी होने लगी कि बेहिसाब। अब इतना पैसा उसके पास इकट्ठा होना शुरू हो गया कि उसको समझ नहीं आती थी इस पैसे के करूं क्या। ये पैसा कहाँ रखूं? बैंक में रखूंगा, अकाउंट में जमा करा करा नहीं सकता। लॉकर में रखूंगा तो भी नहीं, तो भी फंसूंगा। बात है काफ़ी पुरानी, 40-50 साल पुरानी बात है, अभी की बात नहीं है ये। किसी दूसरे शहर में उसके भाई लोग रहते थे, वहीं रहते थे। तो उस शहर के पास ही उसने उनके साथ बातचीत करी कि पैसे का क्या करूं। उन्होंने कहा भाई ऐसे करते हैं, यहाँ ज़मीन खरीद लेते हैं, ज़मीन बहुत सस्ती है। तो उसने कल करा के नट टू भी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, उन्होंने 20 एकड़ ज़मीन अपने भाइयों के नाम खरीद के दे दी। रजिस्ट्री अपने सके भाइयों के नाम करा दी। उनको कह दिया कि भी मैं इसलिए करा रहा हूँ कहीं मैं पकड़ा ना जाऊँ, क्योंकि मैं अपने नाम करा नहीं सकता, सरकार मुझे पकड़ लेगी या कोई ना कोई आदमी मेरी कंप्लेंट कर देगा। तो ऐसे है कि इसको कुछ देना आपके पास ऐसे आपके नाम रहेगी, फिर उसके बाद जब मुझे ज़रूरत होगी फिर मैं ज़मीन आपसे वापस मांग लूँ, ले लूँगा, तो फिर आपने मुझे वापस दे देना। वो कहने लगे भाई ये कोई बात कहने की नहीं, ये तो अंडरस्टूड है। हाँ, ये ज़मीन तुम्हारी है, पैसा भी तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारा है। जैसे जब तुम्हें ज़रूरत होगी हम तुम्हारे को साइन करके दे देंगे, अपने अपनी ज़मीन वापस ले लेना। चलो जी, वो बात ऐसे टाइम पास होने लगा। टाइम पास होते होते क्या हुए, जो हमारा ऑफिसर था उसका कहीं घर के अंदर अपनी घरवाली के साथ थोड़ा छोटा मोटा झगड़ा रहने लग गया। झगड़ा के रहने लग गया कि जो ऑफिसर था हमारा, क्योंकि आमदन बहुत ज़्यादा थी, कमाई जो थी 2 नंबर की कमाई थी। जहाँ 2 नंबर की कमाई होगी तो वहाँ शराब तो चलेगी। तो शराब शुरू पी के रोज़ अपनी पत्नी से झगड़ा करना लगा। तो झगड़ा जो है बढ़ता गया। तो उसने अपने भाइयों से बाई चांस बात कर ली कि मेरी पत्नी के साथ जो है झगड़ा बहुत, मेरी पत्नी जब मैं शराब शुरू पी लेता हूँ थोड़ी बहुत ही, तो क्या हुआ पी लेता हूँ, लेकिन ये झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। वो कहने लगे ये वो कहने लगे ठीक है, ये जो हमारी जो तुम्हारी औरत है ये ठीक नहीं है, इसको छोड़ दो। ये हमें भी अच्छी नहीं लगती। हम तुम्हारे लिए और कोई बहुत सी बढ़िया सी जो है तेरी दूसरी शादी कर देंगे। तेरे को हुआ क्या, तेरे को इनकम है, तो इतना बड़ा अफसर है। तो ऐसे ऐसी बातें कर उसने नतीजा क्या हुआ कि उसने अपनी घरवाली को और तंग करना शुरू कर दिया। और जो घरवाली को तंग करना शुरू कर दिया, तो घरवाली को इतना ज़्यादा तंग कर दिया, इतना परेशान कर दिया, इतना परेशान कर दिया कि बेचारी घरवाली क्या करती, वो अल्टीमेटली घर छोड़ के भाग गई। एक छोटा उसका लड़का था वो भी छोड़ गई। जो दो भाई थे उसके ब्रदर थे, दोनों कहने लगे कोई बात नहीं, भाग गई है तो भाग गई, हम तुम्हारे लिए दूसरी औरत ले आएंगे। अच्छा, दूसरी औरत किसने लानी थी? तो उसके लिए वो कोई जनानी, कोई औरत नहीं देखी, कोई दूसरी शादी का उसका बंदोबस्त नहीं करा। उसका जो छोटा लड़का था 4-5 साल का, उसको किसी और रिश्तेदार के पास छोड़ दिया। इधर से उसने कहा कि चलो मैं ही कोई अपने लिए, अपने आप खुद ही अपने लिए कोई दूसरी औरत ढूंढ लेता हूँ शादी करने के लिए। तो जो भी औरत पसंद करी जाती या कोई प्रपोजल आती वो उसको रिजेक्ट कर देते। कोई ना कोई, हर औरत के अंदर कोई ना कोई गलती निकाल देते, इसका ऐसी नहीं शादी क्या होने नहीं दी। कोई भी औरत उसको पसंद ही नहीं करने दी। अल्टीमेटली फिर क्या हुआ कि वो चलो ऐसे ही कुंवारा रह गया। तो उसकी उम्र भी 50-55 के बराबर हो गई। तो फिर उसको एक दिन याद आया कि मैं अपनी जो ज़मीन है इन दोनों भाइयों से वापस ले लूँ और मैं अपने शहर में वो ज़मीन बेच के कोई बहुत बड़ी कोठी बनाऊंगा। तो उसने उन भाइयों से बात करी, भाई अभी ये मेरी ज़मीन है, मेरे को वापस ले दो, मैंने इसको बेच के मैंने बड़ी कोठी शहर में बनानी और मैं और मेरा बेटा उसमें रहेंगे। वो कहने लगे कौन सी ज़मीन? ज़मीन तो हमारी है। उसने खैर लोगों को, रिश्तेदार इकट्ठे करे, सब कुछ करा कि भैया मैंने पैसे इनको दिए थे, 20 एकड़ ज़मीन खरीद के दी थी। इसलिए खरीदी थी कि मैं सरकार से डरता था कि कहीं पकड़ा ना जाऊँ, आप भी मेरी ज़मीन वापस नहीं कर रहे। वो कहते भाई कोई बात नहीं, अब तो ज़मीन हमारी है सारी, कुछ नहीं, तेरा भाग जाए यहाँ से। तब उस बंदे को अकल आई कि वो जो उसकी पहले वाली जो वाइफ थी, उसके साथ झगड़ा करवाने वाले भी ये दोनों भाई थे। क्योंकि जो जो बातें उसको बताता था वो उसके जख्मों के ऊपर और नमक छिड़कते थे, और अपनी उसकी घरवाली के साथ उधर दोनों को लगाई बुझाई करते थे। दोनों का झगड़ा बढ़ाने वाले यही थे। उनका झगड़ा बढ़वा दिया और उसकी औरत को घर से निकलवा दिया
ताकि वो निकली रहेगी और ये अकेला रहेगा घर में, और वो उसकी अल्टीमेटली उसका कर देगा। तभी बंदे को सेंस आई। अब वो बेचारा चुप करके बैठ गया। फिर क्या होना था, अभी उसको समझ आ गई, अकल आई है। तो अकल आने का फ़ायदा क्या हुआ, जब तक वो जितना पैसा उसने ज़िंदगी में कमाया था उसकी 20 एकड़ ज़मीन खरीद के भाइयों को दे दी। इसी तरह एक और हमारे लड़का था, बहुत यंग लड़का था उस ज़माने में। उसने बहुत किसी तरीके से किसी काम पे काम सीख लिया, किसी की नौकरी करता था। नौकरी करते करते उसने बिजनेस के टैक्स सीख लिए। टैक्स सीखते सीखते उसने बहुत, उस ज़माने में आई थी 20-25 साल पहले, 50-60 लाख रुपए कमा लिया। 50-60 लाख रुपए कमा लिया तो उसने, मतलब कि जब तक उसने अपना जो नंबर होता है सेल टैक्स का, आजकल जीएसटी बोलते हैं उसको, सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन बोलते थे, सेंट्रल सेल सी फार्म बोलते थे, सी फार्म मिल गए, उसने वो ले लिया। तो वो उसने 50-60 लाख रुपए की उसकी इनकम क्रिएट हो गई। उसने सोचा कि मैं अब 50-60 लाख रुपए की इनकम को, उसको किसी ने अकल दी, उसने उसको कैश में कन्वर्ट कर दिया। और उसने सोचा कि मैं इसका क्या करूं। तो जब तक जो जीएसटी वाले के पैसे देने थे, 5-6 लाख रुपए जीएसटी की रिकवरी हो गई। तो जीएसटी वालों को नोटिस आया कि 5-6 लाख रुपए। उसने कहा यार बहुत ज़्यादा है, मैंने इतनी मेहनत से पैसे कमाए 50-60 लाख रुपए, 5 लाख रुपया मुझे जीएसटी जमा कराना पड़ेगा। उसने जीएसटी जमा नहीं कराया। अब उसने सोचा कि जो 50 लाख रुपए की क्या करूं। उसने कह रहा कि मैं ज़मीन खरीद लेता हूं। उसने क्या करा कि जो ज़मीन थी अपनी माँ के नाम खरीद ली। यंग लड़का था, अनमैरिड था, उसके 2-3 भाई भी थे। उसको किसी ने शिक्षा दी तो ऐसे करके ज़मीन अपने नाम ना खरीद, क्योंकि तो अगर अपने ना ज़मीन खरीदेगा, ये जो जीएसटी वाले हैं या इनकम टैक्स वाले हैं, ये तुम्हारे को पकड़ के जो तुम्हारी ज़मीन के ऊपर कब्जा कर लेंगे और तुम्हारे से पैसे रिकवर कर लेंगे, 5-6 लाख रुपया। तो उन्होंने कहा फिर मैं क्या करूँ। उसने कहा तो जो ज़मीन है अपनी माँ के नाम करा दे। तो उसने अपनी ज़मीन जो थी अपने माम के, आपकी मम्मी के नाम रजिस्ट्री करा दी। तो वो उसके बाद उसको कोई 4-6 महीने बाद, साल बाद, जब उसको कोई उसका पुराना जानकार कोई एडवाइज़र मिला, तो उसने उससे बात करी कि ज़मीन में खरीद ली, लेकिन जीएसटी वालों का मैंने पैसा देना। कहता मैंने ज़मीन अपनी मम्मी का नाम खरीद ली। तो उसने कहा तूने अपनी ज़मीन अपनी मम्मी के नाम क्यों खरीदी। वो कहता भैया मैं जीएसटी वालों के पैसे देने हैं, जीएसटी वाले मुझे घेर लेंगे। उन्होंने कहा जीएसटी के तुमने कितने पैसे देने हैं। उसने कहा 5-6 लाख रुपया। तो उसने कहा ज़मीन कितने की है। कहता 50 लाख की ली थी मैंने। कहता अब कितने की है। कहता अब वो ज़मीन 2 करोड़ की होगी। तो उसने कहा बेवकूफ़ बंदे, तूने जीएसटी वालों का 5-6 लाख रुपया देना है, ज़मीन है तेरी, प्रॉपर्टी है 2 करोड़ की, तूने अपनी मम्मी के नाम करा दी। कल को तेरी मम्मी की कुछ हो गया, डेथ होगी, कुछ होगी, तो जो तेरी ये प्रॉपर्टी है तुम्हारे जितने भाई बहन है सब में बटेगी, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हें क्या मिलेगा। तुम कितने बहन भाई हो। कहता मेरे 3 भाई हैं, 2 बहनें हैं, 5। कहता छठा तू हो गया। कहता फ्री में तुम्हारी प्रॉपर्टी ले जाएंगे। तो पागल बंदा है तो अपनी मम्मी को जल्दी बोल। कहता मेरी मम्मी ने बोला था जब भी तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हें वापस चाहिए होगी मैं तुम्हें वापस ट्रांसफ़र कर दूंगी। उन्होंने कहा बोल जाके अपनी मम्मी को जल्दी, कहीं मम्मी तेरी को कुछ हो गया, हार्ट अटैक हो गया, मर गई, कुछ क्या हो गया, क्या करेगा। वो अपनी मम्मी के बाद भागा भागा गया। मम्मी को कहता मम्मी मम्मी वो जो मेरी ज़मीन थी उसकी रजिस्ट्री मेरे नाम वापस कर दो। वो कहती मैं तो नहीं करती। जैसा उसकी मम्मी ने कहा मैं नहीं करती, तो वो बंदे के तो ज़मीन, पैरों से ज़मीन निकल गई। उसने कहा ये मम्मी ने मेरी नहीं किया। कहता मम्मी ये तुमने क्या बोल दिया। कहती तेरी ज़मीन मैं क्यों वापस करूं, तेरे को मेरे ऊपर विश्वास नहीं है। वो कहता विश्वास तो है मम्मी, अगर आपको कुछ हो गया तो ज़मीन तेरी मेरी जो है, मैंने प्रॉपर्टी के पैसे पैसे खर्च करके तेरे को ज़मीन तेरे नाम कराई है, ये सारी ज़मीन मेरे सारे जितने भाई बहन है सबको पड़ जाएगी। वो कहने लगी नहीं अभी मैं तेरे नाम नहीं करूँगी। कहता फिर मेरी, कहती ये तेरे ऊपर कोई अटैक कर सकता है, तेरे पीछे कोई जनानी लग जाएगी, तेरी प्रॉपर्टी 2 करोड़ की हो गई, और तेरे पीछे जो लड़की आएगी तेरे से शादी करेगी वो तेरी प्रॉपर्टी 2 करोड़ के लिए आएगी, लालच में आएगी, इसलिए मैं ये ज़मीन तेरे नाम नहीं करूँगी। तो उसका भी झगड़ा पड़ गया। उस अपने लड़के की ज़मीन वापस करने को तैयार नहीं हुई। तो ये 2 कहानियाँ सुनाने का मतलब ये है, अपनों से बचो। कुछ लोग हैं जो कि पैसा कमाना जानते हैं लेकिन पैसे को संभालना नहीं जानते, और अपनों से ही मरते हैं।